वडियाई कोई नाम न जाने मेरा। तू मेरो मेर पर्वत स्वामी ओट गई मैं तेरी ना तुम डोलो ना हम गिरते रख लीनी हार मेरी। जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते अवगुण हमारे। दया करो किछ मेरे पावो डूबदे पत्थर तारे। धन वाहिगुरु साहिब जिया। श्लोक महला पहला। हाँ विच आया हाँ विच गया हाँ विच जमया हाँ विच मुआ। हाँ विच आया हाँ विच गया हाँ विच जमया हाँ विच मुआ। हाँ विच दिता हाँ विच लिया हाँ विच खटिया हाँ विच गया हाँ विच सच्चियार कूड़ियार हाँ विच पाप पुण्य विचारे। हाँ विच नरक सुरग अवतार हाँ विच हसै हाँ विच रोवै हाँ विच भरिया हाँ विच धोवै हाँ विच जाति जिनसी खोवै हाँ विच मूर्ख हाँ विच सियाणा मोख मुक्त की सारे न जाना। हाँ विच माया हाँ विच छाया हाँ मैं कर कर जंत उपाया हाँ मैं बूझै तां दर सूझै ज्ञान विहूणा कथ कथ लूझै नानक
हुक्मी लिखिया लेख जेहा वेख तेहा वेखा नानक हुक्मी लिखिया लेख जेहा वेख तेहा वेख। जुगो जुग अटल चवर छत्र तखत दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर बहुत अदब सत्कार दे नाल जुड़ बैठे सतसंगी जनों, और प्यार विच भिज के रसना नूं करो पवित्र आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज आपां गुरु नानक साहिब सच्चा पातशाह महाराज जी दी पवित्र रचना तो उच्चारण की हुई सतवीं पौड़ी के पहले श्लोक की आपां व्याख्या आरंभ करनी है। गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी ने अज के श्लोक विच एक शब्द नूं वार वार लिखिया है। वो शब्द है हौं। हौं का आखिरी अर्थ है हंकार। गुरु नानक साहिब पिता महाराज जी ने मनुख की बदकिस्मती का जिक्र किया है अज दे श्लोक विच। वो क्यों? दुनिया के तख्ते ते एक नाम है, एक हंकार है। तुसीं बहुत ध्यान दे के गल सुनियो। इहदा हमेशा जदों तो भी युग आरंभ होया हुण तक ते आउण वाले समय तक भी हंकार ते नाम दा आपस विच विरोध रहा है। जिवें आपां एक शब्द आम नहीं कह दिंदे भी एक म्यान विच दो तलवारां कदे भी नहीं टिक सकदियां। मैं कई बार इहदी व्याख्या इदां करदा हुन्ना भी आ शरीर साडी एक म्यान है, दो तलवारां है। वैसे जो धन गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़ोगे बकायदा गुरु जी ने इस गल का जिक्र साडे नाल खुले लफ्ज़ां विच कीता है। एक नाम की तलवार, एक याद रखने जो बात है हंकार की तलवार। मैं दूजे शब्दों में इनू इदां खोला, दो शब्द ने इस दुनिया के तख्ते ते, एक हंकार एक निरंकार। इस म्यान दे विच जे हंकार है निरंकार नहीं है, जे निरंकार है उथे हंकार नहीं है। आपां अज की इस व्याख्या नूं जिवें पिछले दीवाना विच बहुत गल्लां धन गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विचों खोल के मैं आप जी की खिदमत विच बयान कीतियां ने, इस तरह मेरी कोशिश जारी ये रहेगी भी अज दा भी जिहड़ा सानूं गुरवाक समझ विच आ रहा है जां असीं पढ़िया है, असीं इस नूं भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पवित्र बाणी दे विचों ही चंगी तरह समझ सकीए। आओ मैं वो बच्चा रखा। गुरु जी कहते हैं हौमै नावै नाल विरोध है। नाम ते विरोध का आपस में बिल्कुल विरोध है, दोए ना वसै एक ठाए का अर्थ शरीर करांगे आपां। ऐ इंसान तेरे शरीर विच जां तां नाम टिक सकदा जां
हंकार टिक सकता है, जां निरंकार का वासा हो सकता है ते जां हंकार का वासा हो सकता है। हाँ, हंकारी जिंदगी बन गई, ये तो अज गुरु नानक साहब तो पुछी, निरंकारी जिंदगी बन गई उदों तक गुरवाक ही गुरु रामदास पिता ने बड़ा प्यारा लिखिया है, कल के अज तक लोगों ने बड़े वारी अपने इस मन दे विच एक मनौत मन के बैठे ने, ओ मन्नी है धर्मराज दी। बहुत ध्यान दे के गल सुनियो, कल के चलो मान लीए गल हो भी सकता है, पर जदों निरंकार आके बैठ गया उदों वेखा दुनिया दे तख्ते ते तू जिंदगी जी के गया है, चला गया है। जिदन निरंकार दा वासा तेरे अंदर होएगा उदन तक धर्म दा राजा भी इस गल ते मजबूर हो जाएगा। ओ क्यों? ओ भी पढ़ बचन, कल के धर्म राय दर कागद फारे जन नानक लेखा समझा। कल के धर्म दा राजा भी कागज जेड़े आ ओ पाड़ के रख दिंदा। ओ क्यों? क्योंकि इहदी जिंदगी निरंकारी है, हंकारी नहीं है। अज आपां गुरबाणी और इतिहास के चानना विचों वेखण दा यतन करांगे भी निरंकारी जिंदगी की सी ते हंकारी जिंदगी की सीगी। हंकार किन्ना कु इस मनुख नूं रब दे नेड़े लै गया है, ते जदों निरंकार है उदों तां गल ही अलग है भी खुद ही निरंकार आके बैठा है। उदों तक कहानी ये बन जाती जदों निरंकार आके बैठ जाता है। कल के नानक लीन भइयो गोबिंद स्यों ज्यों पानी संग पानी, जिमें पानी दियां लहरां सजना पानी विच समा जाया करदियां ने। याद रखने जोग बात है, जेड़ा निरंकार नाल जुड़िया है, जिस म्यान दे विच निरंकारी जिंदगी बन गई, कल के ओ रब दे विच इदां लीन हो जाएगा जिवें पानी दियां लहरां पानी विच समा जाया करदियां ने। दुनिया दा कोई व्यक्ति इंसान पानी दी लहर नालों ते लहर नूं पानी नालों कदे अलग नहीं कर सकदागा। जेड़ा साईं दी याद विच जुड़ गया, जिहदे अंदर हंकारी नहीं निरंकारी जीवनी बन गई, उन्होंने ते दुनिया दे तख्ते ते कोई रब नालों नखेड़ ही नहीं सकता। पहला आपां आसा की वार दा गुरवाक आरंभ करिए, फिर जिवें गुरु ने कृपा की उवें उवें आपां इस विषय नूं अगे वधावांगे। कल के श्लोक महला पहला, पहले पिता गुरु नानक साहब जी की कहंदे ने, हौं विच आया। आया दा अर्थ यह है भी जन्म लिया, सीधे जे अर्थ आप अखरी अर्थ ही करांगे, बहुते आपां डूंघाई वाले पासे नहीं जानागा। कल के हौं विच आया, इंसान हंकार विच ही आया है, ते कहंदे ने हौं विच गया, ते जदों इस दुनिया दे तख्ते तो गया उदों भी हंकार विच ही गया। एक निक्का जिहा दृष्टांत गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विचों रखांगा। जदों आपां गुरबाणी पढ़दे हैं ना, तो श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी के अंदर गुरु जी ने एक गल बड़ी कमाल की कही, वो अलमा मां नूं दिता है। कह लगे मां मैं तेनों एक गल कहन लगे हैं, असल विच मनुख की जिंदगी च हंकार नहीं पैदा होना सीगा, पर बदकिस्मती ये तद होया है भी जिदन इहने दुनिया के तख्ते ते जन्म लिया है, दुनी सहावी बाग विच ये आ गया है, उस दिन तो की होया आपां आम ही देखते हैं। बिल्कुल ये सच्ची कहानी गुरु ग्रंथ साहब के पन्नियां ते उकरी गई है। कह लगी होया कि जदों जन्म होया है आपां आम देखते हैं, उदों की देखते हैं, जदों जन्म हुंदा है मां दे हत्थां दे विच बेटा हुंदा है, पिता दे हत्थ विच बेटा हुंदा है, उहनूं गुड़ती हंकार दी मिल जाती है। उदों मां कहती है ये बच्चा मेरा, आम आपां देखते हैं आ धी मेरी, आ पुत्र मेरा। बाप भी ये शब्द कहता है भी आ धी मेरी, आ पुत्र मेरा। गुरु नानक साहब कहते हैं सज्जना असल विच ये जम्मिया भी हंकार करके तद है क्योंकि गुड़ते इहनूं हंकार दी मिल गई। मैनूं किसी ने एक सवाल किया सी, कहण लगे जदों बच्चा जम्मे उहदे ते हंकार हुंदा ही नहीं, उहदे अंदर उहदे ते हुंदा ही रब है। मैं कहा बिल्कुल हुंदा है, पर इहदे आपां अर्थ ये करिए कि जदों इहने जन्म लिया उदों जेड़े हत्थां विच जन्म लिया वो हंकारी सी। उदों ही गुरु नानक साहब जी कहण लग पे हौं विच आया, मां ने मुखड़ा जम्मिया ते शब्द कहण लग पई ये मेरा पुत्र है। मां कहण लगी मैं इहदी मां आदक उदों जदों रिश्तेदार मोह दे विच पै गए, मैं मेरी शुरू हो गई। बाबा कबीर साहब कहते तू ये कहना सी मेरा मुझ में किछ नहीं,
जो किच है सो तेरा। किते आ गल कीती हुंदी, पर दुख दी गल ए भी खुशी दे टाइम तां रब ही भुल गया। अज खुशी आई उदों हुण रब दी ते कहानी चेते रही कोई ना, हुण वो गल चेते नहीं रही। हुण कहन लगे पिया भी मेरा पैसा, मेरा धन, मेरा दौलत मेरी, आदिक काम काज मेरा, रिश्तेदार मेरे, औदा मेरा, सब कुछ मेरी ते टिक गया। कह लगे गुड़ती मां ने असल विच इस नूं हंकार दी देती, तां करके गुरु नानक साहब जी नूं कहना पै गया हौं विच आया। हंकार विच ये आया। ते हुण अगली गल, जदों हंकार दी गुड़ती मिल गई, जदों हंकार दी जाड़ी इहदे घर विच लग गई, उदों फिर की होया? हुण सारी जिंदगी ये भी हंकार ते कड्ढण लग पिया। जिवें जिवें वड्डा हो गया उवें उवें हंकार भी नाल नाल वड्डा हुंदा जा रहा है। ते फिर जिदन दुनिया दे तख्ते तो जान लगे उदन भी हंकार नाल ही गया है। कह लगे हौं विच आया हौं विच गया। जदों दुनिया दे तख्ते तो चला गया, श्वासां दी पूंजी खत्म हो गई, उदों भी हंकार विच गया चलिया। कह लगे हौं विच जम्मिया, जम्मिया भी ये हंकार विच है। कह लगे हौं विच मूआ, ते मरिया भी इंसान जिहड़ा हंकारी जिंदगी विच है। आओ कुछ गल्लां आपां हंकार दे रूप विचों आपां धन गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विचों वेखणीआं ने भी किवें हंकार दी जिंदगी है। जदों आपां धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पवित्र बाणी पढ़दे हैं, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दे अंदर गौड़ी राग आरंभ हुंदा है। गौड़ी राग दे अंदर गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने हंकारी पुरुष दा हंकार तोड़दियां उन्होंने एक तकीद की। कह लगे ऐ इंसान, बेशक तू हंकार विच आया, हंकार विच जम्मिया, हंकार विच मरिया, हंकार विच चला गया, पर अज मैं तेन एक गल दसन लगे हैं। तू धर्मी चोला पा के बैठा है, लोग तेरे तो धर्म की आस रखते ने, ते तैनूं शब्द कह के बोलते ने भी आ बड़ा वड्डा साध है। आम भाई शब्द कहते ने, साध शब्द माड़ा नहीं है। ये वक्री गल है कि स्टेजा ते प्रचलित इन्ना हो गया कि साध शब्द तो सानू अलर्जी होने लग पई। साध का मतलब हुंदा जिहने अपने मन नूं साधिया होवे। याद रखने योग्य बात है, वह है साध। आप शब्द बोलते साध संगत, इहदा भी अर्थ यही है भी जेड़ा उस साधी हुई संगत विच बैठदा है, संग विच बैठदा है, उन्होंने असल विच ये रुतबा मिलता भी ये भी साध संगत का प्रेमी है। गुरु जी कहते साध का मतलब है जिन्हें अपने मन नूं साधिया है, जिन्हें अपनियां ज्ञान इंद्रियां ते कर्म इंद्रियां ते कंट्रोल किया, उन्होंने साध कह के बोलिया जाता है। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने नक्शा खिंचिया हंकार का, बड़े ध्यान नाल सुनियो की वचन रखन लगे ने। कह लगे एक ओंकार सतगुर प्रसाद शब्द आरंभ हुंदा है। कह लगे राग गौड़ी महला नावा। साधो हुण तुसीं वेखो, कह लगे साधो, बहुत ध्यान दे के गल सुनियो। साधो मन का मान त्यागो, हौं विच आया हौं विच गया। बहुत ध्यान दे के गल सुना, पर इसे पंक्ति ते अज आपां बहुत ही विस्तार लैनी है। कह लगे हे साध भले, हे रब दिया बंदिया, अपना हंकार छड्ड। साधो मन का मान त्यागो, मान कहते हंकार नूं अपना हंकार छड्ड। एक सवाल पैदा हो गया भी जेड़ा साध है, गुरु जी तो साध नूं कह रहे ने। बहुत ध्यान देके गल सुनो। हालांकि आपां तां इह कहने भी सजना तू साध बन, तेरी जिंदगी जिहड़ी ओह हंकारी नहीं बनेगी, तेरी जिंदगी विकारी नहीं बनेगी, तेरी जिंदगी निरंकारी बनेगी। आम तौर पर आपां स्टेजां ते प्रचार करते सुनिया होगा प्रचारकां तो भी अपने जीवन नूं साध लेना चाहिए। भगत बन जा, रब दा प्यारा बन जा, सेवक बन जा, साध बन जा, चंगे गुणां वाला धारनी बन के चंगा पुरख बन जा। वख-वख शब्दावली है, उहनूं संत कहो, महात्मा कहो, ब्रह्म ज्ञानी कहो, जां उहनूं तुसीं साध कहो, उहनूं सेवक कहो, भगत कहो, जिवें जिवें तुहानूं शब्द चंगे लगदे तुसीं रख सकदे हो साਂਭ के। हुण गुरु नानक साहब महाराज जी नौवीं जोत शब्द बोल दिए। कह लगे साधो साधो मन का मान त्यागो, हे साधु अपने मन का हंकार छड्ड। ते गुरु तेग बहादुर साहब नूं सवाल करिए प्यार विच भेज के, साहिबा साडी एक बेनती है भी साध बंदा भी हंकार करदा है, भी साध बंदा तो हंकार करदा कोई नहीं, फिर तुसी आए क्यों कह रहे हो भी साधो मन का मान त्यागो। गुरु तेग बहादुर साहब कहते पुत वे, असल विच जिहनूं साधो शब्द कह के बोलिया गया वो असली रूप विच साधो नहीं है।
खिमा दिओ, जे किते असली रूप विच धर्म दा बंदा हुंदा, धर्म दा परोपकारी हुंदा ते ओनू कहना ना पैंदा। ओने बाहरला पहरावा तां साध वर्गा बना लिया। एक गुरवाक कह लग्या पढ़ो, मैनू बचन चेते आ रहा है, शायद भगत त्रिलोचन जी का ही शब्द है। कह लगे अंतर मल, बहुत पंक्तियां अपने सामने अज खुल के आउणियां, बस तुसी इस गुरबाणी के फैसले नूं अपनी झोली विच पवाई जाण भी कित्थों कित्थों पंक्तियां गुरु ग्रंथ साहिब दीआं आ रहीआं ने हंकार के संबंध विच। कह लगे अंतर मल निर्मल नहीं कीना। आ देखो साधु का जिक्र किया जिहड़ा बाहरी रूप विच साधु है, बाहरी रूप विच अपने आप नूं भगत कहाउंदा है, बाहरी रूप विच अपने आप नूं सेवक अखवाउंदा है। एक निक्की जी बेनती होर रखांगा, फिर आपां गल अगे तोरीए। मैनू एक रब का प्यारा मिले, उन्हें गल बड़ी कमाल दी कही। वो कह लगा भी दुनिया के तख्ते ते लगभग 4 तरह के हंकारी होया करते ने। मैं क्या ओ किवें? उन्हें भी गुरबाणी विचों ही दस्सिया कोई रब का प्यारा सीगा। कह लगा नंबर 1 हुंदे आ बहुते धन वाले भी, किसी नूं बहुता धन का हंकार है। एक है कुल वाले भी, मेरी कुल बड़ी लंबी है, मेरी बड़ी कुल उच्ची है, मेरी कुल लंबी बन गई, भाव मेरे दोते पुत्रे बड़े, मेरा इदा परिवार का जिहड़ा संबंध बड़ा लंबेरा वा। कोई इस करके हंकारी है। कह लगे कोई गुणी ज्ञानी करके हंकारी है, कोई किवें है, कोई रूप करके है। ते मैं जदों उन्हां तों पुछया, मैं क्या वो फैसला की है? कह लगे गुरु ग्रंथ रोज पढ़ते आपां, पढ़ के देखो कदे चेता होएगा। कह लगे गुरबाणी च गुरवाक है, उन्होंने कुल वाले का भी जिक्र किया गया, धन वाले का भी जिक्र किया गया है। याद रखने योग बात है, पैसे वाले का सब का जिक्र किया गया है। पर गुरु कहता सजना, जे धन वाला होके भी तेरे अंदर रब नहीं है, निरंकार नहीं है, कुल वाला होके भी तेरे को निरंकारी जिंदगी नहीं है, तो गुरु नूं कहना पै गया मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं। भगवंत शब्द की आरंभता होती है। कह लगे अत सुंदर, किसी नूं ये भी हंकार है कि मैं बहुत सुंदर है। कह लगा नंबर 1 ये हंकार की जिंदगी है, अत सुंदर। दूसरा लफ्ज है कुलीन, के मेरी चंगी कुल है। कह लगे अत सुंदर कुलीन। चतुर, किसी नूं ये हंकार है कि मैं बहुत चलाक है, ते दुनिया के लोगों को मैं चलाकी विखा दिना, उन्होंने भी चलाकी खेड जाना है। कह लगे अत सुंदर, किसी नूं अपने सोहणेपण का हंकार है, किसी नूं अपनी कुल का हंकार है। कह लगे अत सुंदर कुलीन। चतुर, मुख ज्ञानी धनवंत, किसी नूं अपने ज्ञानवान का हंकार है। फिर मैनू गल एक चेते आ गई, वो कह लगा धन वाला हंकार भी एक पासे है, जी आप अज गल करनी है साधो मनका मान ते आगो के संबंध में। कह लगा कुल का हंकार भी एक पासे रख दईए, अपने चतुराई का भी हंकार अपने एक पासे रख दईए, बहुत ख्याल करियो। फिर कह लगा अपने सोहणेपण का भी हंकार एक पासे रखिए। सब तो वड्डा जेड़ा हंकार है ना, मैनूं खिमा दिओ आपनूं हजम नहीं होना, वो है धर्मी पुणे का। बहुत ध्यान दो, बहुत ज्ञानी पुणे का हंकार। आ जिहड़ा नशा है ना, ये तो बहुत ही ज्यादा साडी अज कौम च बैठा होया है। मेरे वर्गा 4 बंदा 4 को किताबां पढ़ ले, खिमा दिओ 4 को किताबां पढ़ ले किसी विद्वान दियां, वो दुनिया नूं टिकण ही नहीं दिंदागा। 4 किताबां पढ़ के उन्हां च दसी जांदा है, 4 अखर इधरों पढ़ ले, 4 अखर इधरों पढ़ ले, उन्होंने आया भी मैं बहुत वड्डा धर्मी बन गया, मैं बहुत वड्डा ज्ञानी बन गया। और सजना याद रख, ज्ञानवान होना कोई माड़ी गल नहीं, किसी नूं ज्ञान देना कोई माड़ी गल नहीं। पर गुरु कहंदा सजना तेरी ओ विद्या भी किस काम, ओ विद्या तो भी की लेना जेड़ी विद्या तेनू हंकारी बना गई पर परोपकारी नहीं बना के गई। पढ़ो बचन, विद्या विचारी ता परोपकारी। जे तेनू विद्या परोपकारी नहीं बना के गई भी किसी ते मैं परोपकार कर सका, किसी ना भलाई दा गल कर सकांगा, हाँ जे ओ विद्या तेनू हंकारी बना गई, फिर याद रखी गुणी ज्ञानी तू किसे काम दा नहीं फिरदा, तू परोपकारी नहीं फिरदा, तू हंकारी है। हुण गल मैं उत्थे लैके आउण लगा जिथों आरंभ कीती सीगी। सब तो वड्डा नशा है भी मैं बहुत वड्डा धर्मी है। तुसी बहुतात गिनती विच देखना भी असीं जदों गुरु नानक साहब महाराज की हिस्टरी पढ़ते हैं, गुरु नानक साहब महाराज ने जदों भी किसी नूं प्रेरिया हमेशा प्यार की आवाज़ नाल ही खिंच के आवाज़ मारी, उन्होंने प्यार नाल प्रेरिया। अज की है
मेरे वर्गा चार गल्लां सिख जाए, वो हमेशा आने वाली संगत ते ही खिमा दिओ मैनू कमेंट कसदा रहिंदा है भी असीं इहो जिहे है, साडा जिंदगी इहो जी बन गई। वो साडी सिक्खी तां कलावे विच लैण वाली सीगी, प्यार विच हमेशा किसी नूं प्यार नाल इदां अपने घर वाले पासे प्रेरणा करती सी, पर असी हंकारी इन्ना बन गए कि गुरु नूं कहना पै गया सजना आ बाहरले बस्तर पा के तू याद रखी धर्मी नहीं बन सकता, तेरे अंदरली की अवस्था है। कल के अंतर मल निर्मल नहीं कीना, बाहर भेख उदासी हिरदय कमल कट ब्रह्म नचीना, काहे भया सन्यासी। कल के अंदर तेरा मैला बैठा पिया है, अंतर मल निर्मल नहीं कीना, इनू तू निर्मल नहीं कीता। बाहर भेख उदासी, बाहरों अपने चंगे चंगे भेख बना ले। कह लगे अंतर मल निर्मल नहीं कीना, बाहर भेख उदासी हिरदय कमल कट ब्रह्म नचीना, काहे भया सन्यासी। भरमी भूली रे जय चंदा, नहीं नहीं चीनिया परमानंदा, कर कर खाया पिंड वधाया, खिंता मुंदा माया, भूम शान की भस्म लगाई, गुरबिन तत न पाया, काए जपोरे काए तपोरे काए बलोवो पानी। गुरु ने बचन बड़े कमाल दे आखे सजना बाहरला भेख बना के अपने आप को धर्मी अखवाउण वाले आ। गुरु तेग बहादुर साहब तेनू स्पष्ट रूप च बचन करते ने, साधो मन का मान ते आगो, हे साध भलिया अपनी जिंदगी चो अहंकार छड्ड। कह लगे काम क्रोध संगत दुरजन की, ताते ऐन सुभागो। अपनी जिंदगी चो काम दी वासना नूं छड्ड, क्रोध दी वासना नूं छड्ड। अज मैं एक निक्की जी बेनती होर रखांगा, जिथे आपां हंकार दी गल कर रहे उत्थे मैनूं थोड़ा जिहा विषय विचों निकल दिओ। क्रोध दी भी मैं विषय साझा कर लग्या, जिन्नी को मैनूं मत गुरु ने दित्ती उन्नी को मत अनुसार। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी च हंकार कीता भी माड़ा है, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दे विच क्रोध दी गल कीती, अपने जीवन च बसाई हुई क्रोध की गल यह भी माड़ी है। क्रोध की है ये तुसी बहुत ध्यान नाल सुनियो। कह लगे एक बारी क्रोध की है, मनुख की जिंदगी कित्थों को तक चली जाती ये आपां भी कदे अंदाजा नहीं ला सकते। कि बहुत ध्यान दे के गल सुनियो, क्रोध की है बहुत बरीकी नाल सुनियो। जे आपां सिक्ख्या लैनी होवे, मैं भी तुहाडे विच ही हां, आपां इन्ने कु शब्द तो लै सकते हैं। जे नहीं लैनी होवे सिक्ख्या तो जिन्ने मर्जी असीं ग्रंथ पढ़ लीए, जिन्नियां मर्जी कथा सिख लीए सुन लीए, तो याद रखियो अपनी जिंदगी च कुछ भी चेंज नहीं हो सकता गा। कहन लगे क्रोध की है ये सुन बड़ी बरीकी नाल। एक बारी एक किसी भी सरदार की गल ला लो, गल समझण की खातर है, मैं किते गल पढ़ी सीगी। कह लगे एक सरदार ने अपने घर विच नवी गड्डी लैके आंदी, बहुत ध्यान दे के गल सुनियो। नवी गड्डी लियांदी, जदों गड्डी लैके आया है, आखिरकार घर विच एक निक्का जिहा बच्चा भी है, वो थोड़ा जिहा तुरना भी जानदा है, सहारा जिहा पा के तुर जांदा है। आखिरकार जदों नवी गड्डी खड़ी हुई है, उहदे हाथ विच एक निक्का जिहा डंडा है, उस डंडे दे नाल उन्हें उस गड्डी दे चारे पासे घूम के याद रखियो उन च डेंट पा दिता। हुण जो डेंट पाया उस वक्त वो चिब्बी हो गई। जेड़ा मालिक है सरदार उन्होंने बड़ा गुस्सा चढ़िया, उन्हें गुस्से विच आके अपने दोने अपने बच्चे के दोनों हाथों उन्हें कुटिया। वो हाथ इन्ने सुज गए जिंदे करके डॉक्टर को लैके गए। डॉक्टर ने सारा इलाज किया, ट्रीटमेंट आरंभ किया। आखिरकार उन्हें हाथ जोड़ के गल के कह लगे तुहाडा बच्चा सही सलामत है, पर एक गल की मैं खिमा मंगन लगी है भी मेरे कोलों तुहाडे बच्चे के हत्थों का इलाज नहीं हो सकता। कह लगा ओ क्यों? हुण सरदार नूं कहण लगे भी असल विच तुसीं कुट इस बच्चे नूं इन्ना ज़्यादा दिता है कि इस बच्चे के हाथ सुजन करके जिहड़ियां अंदरलियां नाड़ां है वो असल विच ब्लॉक हो गई, बंद हो गई। तो मैं तुहानूं गल कहण लगा भी शायद मैनूं लगदा भी इहदा इलाज तां की इहदे हाथ सारी उम्र आए रहणगे, क्योंकि बच्चा सी तुसीं ख्याल नहीं कीता, गुस्से विच क्रोध विच आके कुट के रख दिता है। आखिरकार हुण डॉक्टर नूं वार-वार पुछदा भी किन्ने पैसे लओगे तुसीं मेरे बच्चे दे हाथ ठीक कर दवो। वो कह लगा सजना इहदे हाथ ठीक नहीं हो सकदे, असल विच इहदी जिंदगी आई रह जानी है।
सोच के देखो, इन्ना क्रोध करके अपने बच्चे दे दोनों हत्थां नूं सजा दिती है। जिहड़े हत्थ ने उन्हां दीयां जिहड़ियां नाड़ां वो बहुत बरीक है, ब्लॉक हो चुकियां ने, खून अगे जिहड़ा वो नहीं जा रहा गा। हुण आखिरकार घर आया, हजे भी मन में गुस्सा है, पर हुण गुस्सा इस करके नहीं है कि बच्चे ने गड्डी खराब कर दी, हुण क्रोध इस करके मना, गड्डी तो मैं कल भी ले आउंदा, नवीं दा की है, कल भी ले आउंदा, परसों भी ले आउंदा, गड्डी तो बन भी नवीं जानी सीगी, तू अपने बच्चे की भी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। गुस्से विच आए ने, क्रोध विच आए ने, याद रखियो अपनी जिंदगी की लीला ही समाप्ति करके बह गया। हुण सोच के देखो, आप कई बार कह दिंदे आ भी क्रोध तो की गल है, पर कई बार क्रोध ऐसा जिहड़ा मनुख की जिंदगी तबाह करके रख दिंदा है। यही कहानी है कि धन गुरु तेग बहादुर साहब जी प्यार विच भिज के कहंदे, सजना कह लगे काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते ऐनश भागो, तू गुरु की संगत कर लै ते अपनी जिंदगी में जिहड़ा हंकार है यह खत्म कर, क्रोध खत्म कर, काम खत्म कर ले, नहीं तो याद रखने योग बात है जिंदगी जिहड़ी तेरी है ये बर्बादी हो जाएगी, ये धर्म के रस्ते ते नहीं तुरेगी, साईं के दर ते तेरा ये शरीर प्रवान नहीं हो सकता गा। यही गल धन श्री गुरु नानक साहब महाराज अज दे पावन गुरवाकां विच आशा की वार विच गुरवाक रख रहे ने। गुरदेव जी के पावन बचन ने, कह लगे हौं विच जम्मिया हौं विच मूआ, अगले लफ्ज है हौं विच दिता। इन्हें जे किसी नूं भी कुछ दान दिता है तो भी हंकार विच ही दिता है, जे किसी नूं कुछ दे दिंदा है तो फिर कह भी दिंदा लोकां नूं भी आ चीज मैं दिती। एक निक्का जिहा मैं दृष्टांत रखन लग्या, गल चंगी लगे बेशक कमा के जाओ, माड़ी लगे छड्ड के चले जाओ। अज कई बारी मनुख धर्म के नां ते भी बड़ा कुछ दान करदा, बड़ा कुछ दिंदा है, पर दे के भी कई बारी अपना नाम धर्म के रस्ते ते लिखवाउणा चाहुंदा भी क्यों ना लोग मैनू जानन ते पछाणन। जे इन्हें गुरुद्वारे कोई कमरा दान करना, इन्हें उहदे ते भी नाम लिखवाउणा, जे इन्हें बर्तन दान करने इन्हें उहदे ते भी नाम लिखवाउणा, जे इन्हें कोई गुरुद्वारा साहब पक्खा भेंट करना उहदे ते भी नाम लिखवाउणा। इत्थों तक मैं खुद देखिया, जे किते इन्हें गुरु ग्रंथ साहब वास्ते पालकी भी तैयार करके देनी है, उहदे उपरले पासे बिल्कुल इदां मोटे अखरां 'च लिखिया हुंदा भी स्वर्गवासी फलाना सिंह दी याद विच फलाने दे परिवार ने ये दान किया है। और सजना तां आए है, तू रब नूं की दे सकदा है, तू गुरु नूं की दे सकदा है। ये तां इदां दी कहानी बन गई जिवें एक निक्का जिहा बच्चा अपने बाप दे बाग दे विचों एक अंगूरा दा गुच्छा तोड़ के ते थाली विच रख के, प्लेट विच रख के ते बापू दे सामने रखे ते कवे कि पिता जी आ मैं तुहानू कुछ दे रहा है। पिता हस के कहेगा, पुत्र मेरे बाग दे विचों मेरे अंगूरां दा गुच्छा तोड़ के मैनू पकड़ा रहा है, इदा याद रख मेरा ही बाग है, मैनू ही सब कुछ दे रहा है। एक पासे तां तू गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी ये पढ़दा है कि देंदा दे लैंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाए, हुक्मे हुक्म चलाए राह, नानक विकसै बेपरवाह। दूजे पासे उसे ही दर ते आप कुछ खरीदारी करके गुरु नूं दे के कहना भी साहिबा आ मैं चीज दित्ती है, मेरी परवान कर लै। याद रख देन वाला तू कुछ नहीं, ठीक है तेरे कोल कोई समर्था होएगी, किसे भुखे प्यासे नूं चंद तू टुकड़े दे सकदा है, उन्होंने चंद ठीकरां दे सकदा है, पर याद रखने जोग बात है तू दाता नहीं। ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज आस्था की वार च बचन करते हैं, कल के हौं विच दिता, जे इन्हें किसी नूं कुछ दिता भी है, दान भी किया ते हंकार विच ही कीता है। कल के हौं विच दिता, हौं विच लिया, ते जे किसी तो लै रहा वो भी हंकार विच ही लै रहा है। याद रखियो, कह लगे हौं विच खटिया हौं विच गया, लफ्ज बड़े मिठे ने। कह लगे जे इन्हें कुछ कमाया है, याद रखियो खटिया का अर्थ है कमाना, जे कुछ इन्हें कमाया वो भी अहंकार विच ही कमाया है, सारी जिंदगी अहंकारी बन के कमाउंदा रहा। ते फिर गुरु जी कहते हौं विच गया, गया का अर्थ है जेड़ा कुछ कमाया सी वो गवा लिया, वो भी अहंकार विच ही गवा के बह गया।
ਜਿਹੜਾ अपना घर है ना, इस घर विच हंकार जमा भी नहीं पसंद मेरे गुरु नूं। सिख इतिहास की जो असीं गाथा पढ़ते हैं, सानू आम तौर पर उन्हां सिखां दीयां गल्लां चेते आ जांदियां ने जिन्हां दे अंदर निरंकार है। ते याद रखने योग बात है, जिन्हां दे अंदर अहंकार है, गुरु उन्हां दे अहंकार नूं हमेशा खत्म करके रख दिंदा है। जदों आपां गुरु नानक साहब महाराज जी दे सिखां दा जिक्र पढ़ते हैं, कदे ध्यान लग के चलियो भी सिख की जिंदगी कितनी निरंकारी है। इको ही थां ते दो व्यक्ति रहने, एक है हंकारी ते एक है निरंकारी। थोड़ा शायद ध्यान आ गया होएगा। जदों गुरु नानक साहब महाराज जी प्रचार फेरियां करते करते प्रोफैसर साहब सिंह ने लिखा भी उदासियां करते, आखिरकार अहमदाबाद की धरती ते जाते, उत्थे दो व्यक्ति रहिंदे ने, एक है निरंकारी एक है हंकारी। ख्याल करियो, हुण एक कमाउण वाला भी हंकारी है ते जदों उहदे कोलों कुछ जांदा वो भी हंकारी है। एक कमाउण वाला भी निरंकारी है ते जदों किसी नूं दिंदा ते उदों प्यार विच भेज के आए कहंदा भी साहिबा मेरा कुछ नहीं, जो तू मैनूं मेरे हिस्से दिता सीगा मैं उहदे विचों चार छिल्लड़ उहदी झोली च पा रिहा, पर मेरा कुछ नहीं है। वक्त गुजरिया, अहमदाबाद की धरती ते जाके धन गुरु नानक साहब पिता महाराज के साथी नाल मरदाना उन्होंने अहमदाबाद की धरती ते जाके एक दरवाजा खड़काया। दरवाजा खड़किया, अंदरों एक आवाज आई भी कौन है जिहड़ा मेरा दरवाजा खड़का रहा है। बाहरों मीर बादरे के पुत्र की आवाज आउंदी है, कहण लगे सजना आए दस भी ओ ते तैनूं दसांगे भी असी कौन है, आए दस भी तू पहला दस भी काम की कर रहे हैं। उन्हें आख्या मैं किले घड़ रहा है। हुण बाहरों एक आवाज आउंदी है, कहने लगा सजना दरवाजा खोल, तेरे घर विच गुरु नानक साहब महाराज का स्वरूप आया है, तेरे घर विच गुरु नानक साहब जी चल के आए ने, मैं उन्हां दा नाल दा साथी है। बाबा मरदाना दरवाजा खोलिया, जदों किले घड़ रहा है गुरु नानक साहब जी हस के एक शब्द कहते, कहन लगे भले पुरखा तू किले ही घड़ रहा या अपनी जिंदगी नूं भी घड़िया है। उन्हें हाथ जोड़ के आख्या बाबा असल विच किले तो मैं घड़ रहा है, जिंदगी तो अज घड़ी जानी है, मैनू सच्चा महापुरख ते अज ही मिले है, अज मिलिया मैनू। आखिरकार उन्हें बड़े आओ भगत की, प्यार विच भिज के सतगुरु नूं जल पानी छकाया। इतिहास कहता भी एक कोदरे की रोटी धन गुरु नानक साहब महाराज जी नूं दिती, कह लगे भी साहबा आ छक लो जिहड़ा मेरे घर विच है। साहब ने प्यार विच भिज के छक लई। हुण गुरु नानक साहब महाराज दे आए हुए दी जिहड़ी जाचन है वो सारे पासे हो रही है, ते उसे ही धरती ते एक हंकारी बंदा है जिहदा नाम इतिहास विच मलक भागो करके लिखिया है। हुण इस सिख दी जिंदगी तकियो ते उस व्यक्ति दी जिंदगी तकियो। उन्हें हंकारी पुरुष ने उस वक्त फैसला लिया, कह लगा भी मलक भागो ने फैसला लिया, कह लगा भी लालो दे घर विच धन गुरु नानक साहब सच्चा पातशाह आए ने, जाके गुरु नानक साहब नूं कहो भी इस गरीब तरखान दे घर विच तुसी सुक्के प्रशादे छक रहे हो, मेरे घर विच आओ 36 प्रकार दे भोजन साहिबा। आखिरकार बंदा भेजिया, साहब ने जवाब दिता, कह लगे उन्होंने कह दो भी असीं मैं नहीं आ सकदा गा। दूजी बारी फिर भेजिया, कह लगे मैं नहीं आ सकदा। तीजी बारी फिर कहानी बनी। आखिरकार जदों वार वार बंदे आ रहे ने, हुण गुरु नानक साहब गए पर प्रसादा छकण वास्ते नहीं गए। जदों गए उस हंकारी दे हंकार नूं किवें तोड़िया है, जिहड़ा आपां अज गुरवाक पढ़दे आ भी हौं विच कट्टिया हौं विच गया, हौं विच सतियार कूड़ियार। एक सतियार है एक झूठा है, पर जिहड़ा सतियार है वह हंकारी नहीं है, ये बनता तो सचियार ही है, याद रखने जोग बात है। पर इहदी हंकारी दे सचियार ने इहनूं झूठे दे राह ते किवें लैके आंदा ओह देखियो। जदों गुरु नानक साहब नाल गोष्ट होई, विचार चर्चा होई, साहब नूं कहण लग्या भी साहिबा मैं तुहाडे वास्ते एडे महंगे पकवान पकवाए है, तुसीं छको। गुरु जी हस के कहण लगे भी सज्जना भी मैं छकने नहीं चाहुंदा गा। साहब नूं वार वार कहण लग्या भी छको। गुरु नानक साहब ने फिर एक गल पुछी, कह लगे आए दस भी जेड़े प्रशादे छका रहे हैं ये तेरी जिहड़ी कमाई है ये दसा नौहां दी है। दसा नौहां दा मतलब तेरी किरत कीती हुई है। उन्हें आख्या साहब नहीं, देखो मैं मलक भागो है, मेरा नाम बड़ा चलदा है, मैं बड़ा अमीर है, मैं राजा है, इस करके सतगुरु जी हो
मेरे ते ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜਨ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਜਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਭੋਜਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਰਖਾਣ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਬਾਤ ਹੈ ਉਸ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਪਕਵਾਨ ਮਹਿੰਗੇ ਥਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਪਕਵਾਨ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਸਜਣਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਉਹ ਆਖਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਇਧਰੋਂ ਹੰਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਇਆ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸਾਹਿਬਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਚਿਆਰ ਸਾਂ ਪਰ ਬਣਿਆ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੂੜਿਆਰ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੂੜਿਆਰ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਤਾਂ ਵਾ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਚਿਆਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੇ ਨੀਚਾ ਸੋਊ ਗਣੀਏ ਸਭ ਤੇ ਹੀ ਉੱਚਾ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਵੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹੈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਵਾਂ। ਅਗਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਉ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ। ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪੁੰਨਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਅਗਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਉ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ। ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਨਮ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਵਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਉ ਵਿੱਚ ਹੱਸਾ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਫਿਰ ਖਿੜਖਿੜਾ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੱਸਿਆ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਇਆ। ਅਗਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਉ ਵਿੱਚ ਭਰੀਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ। ਭਰੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮੱਤ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਉ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਧੋਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਧੋਵੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਭਰੀਆ ਮਤਲਬ ਪਾਪਾਂ ਕਾ ਸੰਗੋ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇਂ ਕਾ ਰੰਗ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੀ ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵ ਹੈ। ਆ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਾਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਉ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਉਸ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀਵ। ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿਓ। ਕਿਤੇ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਨੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਨੀ ਜਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਜਣਾ ਕਦੇ ਵਕਤ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾਸ ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹ ਦਾਸ ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਗਏ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 10 ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੂੰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਬਾਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ
ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿ ਲਗੇ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਖਿਮਾ ਦਿਓ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਹੰਕਾਰੀ, ਕੱਲ ਕੇ ਹਉ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਜਿਨਸੀ। ਜਿਨਸੀ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਤ। ਪਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਗੋਤ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਗੋਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਗੋਤ ਤੇ ਜਾਤ ਦਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ? ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ ਕੱਲਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾਗਾ। ਅਗਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਹਿ ਲਗੇ ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ। ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੂਰਖ ਬਣਦਾ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਅਖਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਇਹਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੋਹਣੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਹਉ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ। ਛਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਾਨਣਾ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਛਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤ ਉਪਾਇਆ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਕਈ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਉਮੈ ਬੂਝੈ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਝੈ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਝੈ ਅਰਥ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਸੁੱਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਹੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਏਦਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਉਮੈ ਬੂਝੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਹਉਮੈ ਬੁੱਝ ਜਾਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਝੈ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ। ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹ ਹੀਨ ਹੈ, ਕਥ ਕਥ ਲੂਝੈ। ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਥ ਕਥ ਰਿਹਾ ਆਖ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੂਝੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੁੱਝਦਾ ਹੈ। ਲੁੱਝਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਿੱਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਲੇਖ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੇਖ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲੇਖ ਹੈ? ਹੰਕਾਰ ਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲੇਖ ਹੈ? ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲੇਖ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੂੰ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਸੱਜਣਾ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣਨਾ। ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਹਾ ਵੇਖੈ ਤੇਹਾ ਵੇਖ ਭਲੇ ਪੁਰਖਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਆ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦਿਖਦਾ। ਜੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦਿਖੇਗਾ, ਜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਦਿਖੇਗਾ। ਪਰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਮਾ ਕੇ ਜਾ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਹੈ, ਹੁਕਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਲੇਖ। ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਆਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਿਓ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਿਮਾਣੇ ਦਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ